डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का शेखर एकेडमी फिजिक्स में। और आज हम लोग जो है वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि क्लास का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वेक्टर। क्लास 12th की अगर अच्छे से आपको थ्योरी समझनी है तो वहाँ पर भी आपको जो है वेक्टर पता होना चाहिए। वेक्टर जो है क्लास 12th में भी काफ़ी ज़्यादा लागू होता है आपका। और यहाँ पर हम लोग जो है 11th क्लास की तो बात ही करते हैं, तो 11th क्लास में भी आपका जो है वेक्टर का काफ़ी ज़्यादा उपयोग है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका वेक्टर। तो हम लोग धीरे धीरे जो है आराम से वेक्टर को समझते चलेंगे कि वेक्टर क्या होता है, और उसके बाद हम लोग आगे की चीज़ें पढ़ेंगे कि वेक्टर को हम लोग जो है कैसे जोड़ते हैं, घटाते हैं और उसका गुणा करते हैं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं वेक्टर। रीडिंग अपनी अपनी कॉपी में डाल देंगे। वेक्टर क्या होता है? दो चीज़ें आपने देखी होगी, एक वेक्टर और एक होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, इसको हम लोग कहते हैं सदिश, और इसे हम लोग कहते हैं सदिश राशि। सदिश राशि, ये दो चीज़ें होती है। अब आपको कभी कभी जो होता क्या है कि बच्चों से पूछा जाता है कि सदिश हम लोग किसे कहते हैं, व्हाट इज वेक्टर। तो बच्चे जो है सदिश राशि का डिफिनेशन बताने लगते हैं, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। वेक्टर क्वांटिटी पूछी जाती है, वेक्टर क्वांटिटी का ही, सदिश राशि का ही डिफिनेशन बताते हैं। लेकिन क्या ये दोनों एक ही चीज़ें हैं या फिर अलग अलग चीज़ें हैं? तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सदिश जो होता है, सदिश क्या है आपका, सिर्फ एक एरो होता है, एक एरो होता है, लिख सकते हैं वेक्टर इज एन एरो, वेक्टर इज एन एरो। सदिश जो है सिर्फ आपका एक तीर होता है, और इसके पास आप देख लेंगे जैसा कि एक हेड है और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं टेल। अब अगर वेक्टर के पास जो है दो चीज़ें होनी चाहिए। वेक्टर के पास होता है मैग्नीट्यूड। क्या होता है? पहली चीज़ जो है वेक्टर के पास क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड। और दूसरा चीज़ होना चाहिए डायरेक्शन, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होगा वेक्टर का, तो जो आप एरो का लेंथ देख रहे हैं, ये जो लेंथ जितनी बड़ी आपकी एरो होगी, जितनी बड़ा आपका तीर का लंबाई होगा, वो उस क्या करेगा, सदिश के परिमाण को व्यक्त करता है। दैट इज, ये मान लीजिए वेक्टर ए बी है, इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड पूछा जाए तो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर लंबा अगर आपने एरो लिया है, तो वेक्टर ए बी का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है आपका 10 सेंटीमीटर। तो ये आपका जो मैग्नीट्यूड। अगर डायरेक्शन की बात करें जाए तो डायरेक्शन क्या होगा आपका वेक्टर का, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन, तो डायरेक्शन होता है आपका टेल टू हेड। डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन होता है टेल टू हेड। टेल टू हेड जो है किसी भी सदिश का क्या होता है, डायरेक्शन। लेकिन बात करें कि वेक्टर क्वांटिटी क्या है, तो वेक्टर क्वांटिटी को जानने से पहले जो है हम लोग क्वांटिटी समझते हैं। कौन सी हम लोग जो है पूरे फिजिक्स में कौन सी राशि के बारे में अध्ययन करते हैं, क्वांटिटी जो है बहुत सारी है, लेकिन हम लोग जो फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में आपका कौन सी राशि के बारे में पढ़ना है, वो राशि है आपका फिजिकल क्वांटिटी। कौन सी राशि, फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिक राशि। क्या कहते हैं, भौतिक राशि। फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में कहा जाता है भौतिक राशि। तो आखिर भौतिक राशि है क्या, किसको हम लोग कहते हैं भौतिक राशि। तो हम लोग क्या पता करें, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं भौतिक राशि, भौतिक राशि। अभी तक हमने क्या देखा कि वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर तो समझ में आ गया, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या है उसको जानने से पहले हम लोग क्या जान रहे हैं, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि क्या होती है कि दोज quantities, those quantities which are measured, which are measured, वैसी राशियाँ जिसे मापा जा सके, वैसी राशियाँ जिसे मापा जा सके, मापा जा सके, क्या कहलाएंगे, भौतिक राशि कहलाएंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आपके दिमाग में आने की बातें कि फिर ऐसी कौन सी राशि जिसका हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते, तो आपका भौतिक राशि वही है जिसे हम लोग माप सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि। एग्जाम्पल में हम बात करें जैसे, तो आपका लंबाई, जिसको अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं लेंथ,
समय हो गया, जैसे टाइम। उसके बाद आपका त्वरण हो गया, वेग हो गया, उसको कहते हैं एक्सेलरेशन, इसे हम लोग कहते हैं वेलोसिटी। तो ये सभी जो है एंड एक्सेट्रा ये सभी क्या है आपकी भौतिक राशियाँ, इसका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन और भी राशियाँ हैं जिसका हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते। वो कौन सी राशि आपके दिमाग में आती है? तो उसको कैसे, तो जैसे हम कहें लव जो है आपका, इसका मेजरमेंट हम लोग नहीं करते। ऐसा तो नहीं करते कि हम लोग आपका जो है मान लीजिए कि अगर कहना हो कि हमें अपने देश से जो है प्रेम है, तो आप इसको तो हम लोग नहीं कर सकते कि 10 kg प्रेम है या 5 सेंटीमीटर प्रेम है, यानी इसको जो है हम लोग मेजर नहीं कर सकते। इसी प्रकार से और भी राशि जैसे पेन हो, दर्द। अब डॉक्टर के पास आप लोग जाइएगा और कहिएगा कि 10 किलो हमको दर्द है पैर में या 10 सेंटीमीटर दर्द है, तो ऐसा नहीं होता है। तो ये सभी राशियाँ ऐसी हैं जिसका हम लोग मेजरमेंट नहीं कर सकते, लेकिन ये सारी राशियाँ को मेजरमेंट किया जा सकता है। तो ये आपकी कौन सी राशियाँ हैं? भौतिक राशि। और पूरे फिजिक्स में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इन्हीं राशियों के बारे में पढ़ते हैं जो जिनका हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि फिजिकल क्वांटिटी कितनी है। अब इसके हम चलते हैं कि टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या है। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो आप हेडिंग डालिएगा अपनी कॉपी में, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि के प्रकार। तो भौतिक राशि कितने हैं? भौतिक राशियाँ जो है वो दो। कितने हैं? दो। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कितनी है भौतिक राशि में? तो भौतिक राशियों की हिंदी में लिखते हैं भौतिक राशियों के प्रकार। तो आपका कितनी है? दो। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की हैं। पहला कौन सा है? भौतिक राशि कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। पहला आपका वेक्टर क्वांटिटी। कौन सा? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जिसे हम लोग कहते हैं सदिश राशि। क्या कहते हैं? सदिश राशि। और दूसरा आपका होता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी जिसे हम हिंदी में कहते हैं अदिश राशि। अदिश राशि। अब सदिश राशि किसे कहेंगे? अदिश राशि किसे कहेंगे? तो वेक्टर क्वांटिटी का आपने डिफिनेशन 9th क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि वैसी राशियाँ जिसके पास परिमाण और दिशा दोनों, या जिसे व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशि कहते हैं। अब एक क्लास 9th में एक डिफिनेशन पढ़ा, क्या पढ़ा कि वैसी राशि जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए, पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता, परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता, दोनों की आवश्यकता पड़ती है, सदिश कहलाता है। ना आपने सदिश का डेफिनेशन क्या पढ़ा था? सदिश राशि का डेफिनेशन था वैसी राशि जिसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। जैसे मैं आपने एग्जाम्पल दिया था, वेग हो गया आपका, त्वरण हो गया, लंबाई हो गया, विस्थापन हो गया, है ना, विस्थापन हो गया आपका, उसके बाद विद्युत क्षेत्र हो गया, चुंबकीय क्षेत्र हो गया। तो ये सारी जो है आपकी क्या थी? सदिश राशि। लेकिन अदिश राशि क्या होता है? तो अदिश राशि आपसे पूछा जाता है, अदिश राशि के बारे में आप क्या कहेंगे? जिसके पास परिमाण हो, सिर्फ डायरेक्शन की बात नहीं करते हम लोग वहाँ पे, वैसी राशियाँ क्या होती है? अदिश राशि। चलिए सदिश को राशि को हम लोग जो है अंग्रेजी डिफिनेशन में लिख देते हैं। अंग्रेजी में डिफिनेशन क्या होगा इसका? तो आइए अंग्रेजी में हम लोग जो है इसे लिख लेते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि आपका अदिश राशि क्या है, स्केलर क्वांटिटी।
किसे करते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिटी। और उसके बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे फिर कि क्या वो डिफिनीशन सही है या फिर उनमें जो है परिवर्तन भी किया जा सकता है। उनके डिफिनीशंस में कुछ, क्योंकि हम लोग अब क्लास 11th में पढ़ रहे हैं, तो क्लास 11th में आ गए तो वो डिफिनीशंस उतना मायने नहीं रख पाता है, क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे आपके एग्जाम्पल देंगे जिनके पास परिमाण और दिशा दोनों होते हैं, लेकिन वो सदिश नहीं माने जाते, उनको किन सी कैटेगरी में रखा जाता है, अदिश में रखा जाता है। तो चलिए हम लोग जो है देखते हैं इंग्लिश में सदिश राशि को क्या कहते हैं। हम लोग वेक्टर क्वांटिटी पर लिख देते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी those quantities which have magnitude as well as direction, those quantities which have magnitude as well as direction, उसे हम लोग क्या कहते थे, वेक्टर क्वांटिटी कहते थे। लेकिन क्लास 11 के अनुसार स्ट्रक्चर में आपका जो है ये डिफिनीशंस को उतना जो है मायने नहीं रखता है। अब हम लोग जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करें, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, है ना, हिंदी में लिख देता हूँ, फोर्स बल हो गया आपका, वेलोसिटी वेग, एक्सेलरेशन त्वरण, और लिख देता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड हो गया आपका। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, है ना, टॉर्क आपका है, टॉर्क हो गया। उसके बाद विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट जिसे आप कहते हो, डिस्प्लेसमेंट, ये सारी जो है टॉर्क को क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहा जाता है टॉर्क का हिंदी, और डिस्प्लेसमेंट दैट इज विस्थापन एक्सेट्रा, है ना। ये सारी की सारी कौन सी राशियां हैं, ये सभी वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन क्लास 11th के अनुसार वेक्टर का डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होता है कि दोज क्वांटिटीज which are added according to vectorial law. Those quantities which are added according to vectorial law, या which follows vectorial mathematics. अब जो है क्लास में तो लोग इस डिफिनेशन में आते हैं कि दोज क्वांटिटीज विच आर एडेड अकॉर्डिंग टू वेक्टोरियल लॉ या विच फॉलोज वेक्टोरियल मैथमेटिक्स आपका वेक्टर क्वांटिटीज, ये वेक्टर क्वांटिटीज का डिफिनेशन। अब ऐसे डिफिनेशन क्यों बनाना पड़ा, वेक्टर को जोड़ने के लिए अलग से नियम क्यों बनाए, है कि नहीं? क्योंकि यहाँ पर हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, वेक्टोरियल लॉ की बात कर रहे हैं, वेक्टोरियल मैथमेटिक्स की चर्चा कर रहे हैं। बाकी कुछ न कुछ तो वजह नहीं होगी, क्या हमारे पास तो डिफिनेशन पहले से मौजूद थे। तो वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, 9th क्लास में ही हमें पढ़ा दिया जाता है। लेकिन अब आपको हम बताते हैं कि कुछ ऐसी राशियाँ थी जिनको कि सिंपल वे से, जिसे आप क्लास 55 से जोड़ते आए, उस प्रकार के मैथ को फॉलो करने के बाद उनका रिजल्ट सही नहीं होगा। तो इसलिए हमने जो है वेक्टर के डिफिनेशंस में कुछ चेंजेज किए और एक नया डिफिनेशन बनाया और एक नया जोड़ने का नियम लाया गया उन राशियों को जोड़ने के लिए जो वेक्टर होते हैं। तो आइए उनके एग्जाम्पल देखते हैं का कैसा आपका जो एग्जाम्पल है। जैसे अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक करंट, है ना। इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक करंट कौन सी राशि है ना। इलेक्ट्रिक करंट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आपका, किसी को पता हो तो कमेंट करके बताओ। इलेक्ट्रिक करंट, है ना। चलिए इलेक्ट्रिक करंट कौन सी राशि है, पहले बताइए इलेक्ट्रिक करंट कौन सी राशि है।
इलेक्ट्रिक करंट, ये कौन सी राशि है आपका इलेक्ट्रिक करंट, जिसे आप कहते हैं विद्युत धारा, विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, ये कौन सी राशि है? तो ये है आपका स्केलर क्वांटिटी। कौन सा? स्केलर क्वांटिटी, ये आपका स्केलर क्वांटिटी। लेकिन करंट के पास डायरेक्शन भी होता है और उसका मैग्नीट्यूड तो होता है। एक फिजिकल क्वांटिटी जो भी है, फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड तो होगा ही। बात आती है डायरेक्शन की। फिजिकल क्वांटिटी जितने भी हैं सब के पास मैग्नीट्यूड है, लेकिन क्या नहीं है? तो सबके पास डायरेक्शन है ना। मैग्नीट्यूड सभी राशियों के पास है। तो आइए, करंट के पास आपका क्या है? डायरेक्शन भी है और आपका मैग्नीट्यूड भी है। तो हम लोग देखेंगे कि मैग्नीट्यूड तो समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को, डायरेक्शन कैसे है करंट के पास। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में इलेक्ट्रिक करंट लेसन नंबर 4 विद्युत धारा, कि कोई मान लीजिए कंडक्टर है आपके पास, ये मान लीजिए कि कंडक्टर है। तो कंडक्टर किसे कहते हैं? कंडक्टर है आपका, इसमें बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉन, क्या है? ये आपके इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन है आपका, और इसे जो है हमने एक बैटरी से जोड़ा, प्लस है माइनस। इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? कंडक्टर। कंडक्टर की अगर हम बात करें तो कंडक्टर क्या होता है? जिससे आपका विद्युत धारा का प्रभाव होता है। लेकिन कंडक्टर होने के लिए आखिर उसके अंदर होने क्या चाहिए? किसकी वजह से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये कंडक्टर जो है ना, कंडक्टर का डेफिनेशन हम कर दें कि कोई भी कंडक्टर तभी होगा जब उसके पास लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से होते हैं किसी भी मेटल सरफेस में आपका। तो कौन से इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिक करंट आपका प्रवाहित होगा, ये बात होती है। तो कंडक्टर के अंदर जो है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि आपका बाउंडेड इलेक्ट्रॉन ही होता है। कौन सा? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन जो होता है एक कंडक्टिविटी में भाग नहीं होता है, एक कंडक्टिविटी में भाग नहीं होता है। कौन से होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टर में क्या करता है? आपका धारा प्रवाहित होता है, जैसे बैटरी। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इनके पास इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी बैटरी आप लगा रहे हो, जो बैटरी लगा करके आप क्या करो? कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड देते, दैट इज बैटरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब इस बैटरी की वजह से हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रदान किया, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? मूव करना शुरू करेंगे। तो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है इस दिशा में मूव करेगा। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है मेटल सरफेस के अंदर, सब के सब क्या करने लगे? मूव करने लगे। सब के सब इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इलेक्ट्रॉन जो है आपके मूव कर रहा है। अच्छा, इनकी वेलोसिटी क्या होगी? तो ये कौन सी वेलोसिटी से मूव करते हैं? ये जो है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है। इलेक्ट्रॉन कौन सी वेलोसिटी से मूव करता है? आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दैट इज vd। vd से ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं? मूव करने लगते हैं। तो ये आपका vd से जब मूव करने लगते हैं तो इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करता है उसके ठीक विपरीत दिशा में करंट क्या करता है? फ्लो होता है। तो ये करंट का तो डायरेक्शन हो गया। इलेक्ट्रॉन जिधर की ओर गति करेगा उसके विपरीत दिशा में करंट का डायरेक्शन होगा। ये देखिए, करंट जो इलेक्ट्रॉन इधर की मूव कर रहा है, ये तो धारा जो इधर की ओर प्रवाहित हो रही है, तो करंट के पास डायरेक्शन है। तो फिर तो करंट के पास अगर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो आपका उसको हो जाना चाहिए था सदिश राशि, लेकिन वो सदिश नहीं होता है। तो वजह क्या निकल करके आती है कि सदिश जो राशियाँ होती हैं उनको हम लोग जो है सिंपल वे से जोड़ नहीं सकते। जो आप अरिथमेटिक मैथ जो है सीखते आए हैं बचपन से, उसके द्वारा हम लोग जोड़ नहीं सकते। तो यहाँ पर एक अलग सा लॉ बनाया गया जिसे कहा गया वेक्टर मैथमेटिक्स। क्लास 12 में आपको पढ़ाया जाएगा वेक्टर एंड 3D। वेक्टर एंड 3D के नाम से एक मैथ में चैप्टर। तो 3D का फिजिक्स में काम नहीं है, इसलिए हम लोग 3D को छोड़ देते हैं और हम लोग सिर्फ और सिर्फ वेक्टर को। अब इसके लिए कौन से नियम आएंगे, कैसे हम लोग इसमें जोड़ते हैं, उसकी चर्चा हम लोग करेंगे बाद में। लेकिन अभी फिलहाल जो है
आपको समझ लें कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में अंतर है। वेक्टर और वेक्टर क्वांटिटी में अंतर है। वेक्टर क्वांटिटी आप किसे कहते हो कि दोज क्वांटिटी विच आर एडेड अकॉर्डिंग टू आपका वेक्टोरियल या विच फॉलोज वेक्टोरियल मैथमेटिक्स, तो आप उसे वेक्टर क्वांटिटी करें। स्केलर क्वांटिटी के साथ जैसे करंट आपका विद्युत धारा जो है, मान लीजिए एक जगह करंट जो है आई है आपका 10 I1 I2 का मान है आपका 30 एम्पीयर, ये दोनों जो है आपका प्रवाहित हो रहे हैं किसी वायर में। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ नेट करंट कितना फ्लो होगा, नेट आई कितना होगा, तो आप कहोगे कि 20, 30 और 10 40 एम्पीयर। लेकिन अगर हम कहें कि कोई आपके पास बॉडी है, जैसे मान लीजिए कि ये बॉडी है आपके पास, इस बॉडी में, और इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है ये 10 न्यूटन का लग रहा है, और एक जो आपका है वो दूसरा जो है आपका लग रहा है कितना, आपका 5 न्यूटन। अब आपसे अगर पूछा जाए कि इस पर कितना बल लग रहा है, दैट इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स, तो आप यहाँ पे 10 न्यूटन और 5 न्यूटन 15 न्यूटन नहीं कर सकते, 15 न्यूटन नहीं लगेगा इस पर। इस पर बल का मान जो कुछ और लगा, तो यहाँ पर जो है आप कहोगे कि नेट फोर्स जो है 15 न्यूटन लग रहा है, लेकिन यहाँ पे I1 और I2 को जोड़ करके आपने बता दिया कि नेट आई जो है आपका कितना है 40 एम्पीयर। तो ये सारी दिक्कतें आ रही थी। तो ये आप समझ गए होंगे कि विद्युत धारा जो है इसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन वो जो वेक्टोरियल लॉ को फॉलो नहीं करता। वेक्टर का जो अलग से मैथमेटिक्स बनाया गया जोड़ने घटाने का, उसको ये फॉलो नहीं किया, इसलिए स्केलर क्वांटिटी। चलिए अब आप लोग जानते हैं स्केलर क्वांटिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी क्या है। चलिए स्केलर क्वांटिटी हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अदिश राशि। कौन सी राशि, अदिश राशि। अदिश राशि क्या होती है, तो अदिश राशि होती है कि पहले 9th का डिफिनेशन हम लिखते रहे। 9th में क्या कहा आपने कि दोज क्वांटिटीज which have magnitude only, इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, परिमाण होगा, तो हम लोग उसे क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। एग्जाम्पल में आप लोग बोल देते स्पीड है ना आपका, जिसे हिंदी कहते हैं चार्ज। डिस्टेंस हो गया, इसे आप डी करते हो। इलेक्ट्रिक करंट हो गया, अभी हमने एग्जाम्पल दिया आपको, इलेक्ट्रिक करंट, ये आपका कौन सी राशि है, अदिश राशि है, विद्युत धारा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जिसे आप विद्युत फ्लक्स कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। हो गया। तो ये सारी जो है वो कौन सी राशियाँ हैं, अदिश राशि। क्लास 11 के अनुसार अगर देखा जाए तो चेंज करके हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशंस को। तो मान लीजिए अगर कोई स्केलर क्वांटिटी पूछता है तो आप कहेंगे दोज क्वांटिटीज which are added according to algebraic method, या हम कह सकते हैं which follows arithmetic, which follows arithmetic, या जो कि आपका अरिथमेटिक मैथमेटिक्स कर दीजिए, अरिथमेटिक मैथमेटिक्स या एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स या एल्जेब्रिक मैथमेटिक्स।
अलजेब्रिक मैथमेटिक्स को फॉलो करेगा वो राशि क्या होगी आपकी स्केलर क्वांटिटी। और ये जितनी भी आप इनपुट मिलती है, चार्ज हो गया, स्पीड जिसे आप कहते हो, दूरी, डिस्टेंस हो गया, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया, मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, ये सब और भी बहुत सारी राशियाँ हैं। ये तो एग्जाम्पल के थ्रू है, एक्सेट्रा लगाते हैं हमें तो अच्छा है ना। तो ये है आपका स्केलर क्वांटिटी। तो अब आपको जो है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आपको जो है समझ में आ गई। अब हम लोग फिर जो है वेक्टर के प्रकार का वर्णन करेंगे कि वेक्टर कौन कौन से हमें जो है जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वेक्टर में बहुत सारे हैं। उसके बाद हम लोग सीखेंगे कि दो वेक्टर जो है आपका समान कब हो सकता है ना। एंगल निकालने के लिए सीखेंगे कि दो वेक्टर के बीच में अगर एंगल हमें निकालना हो तो एंगल कैसे निकालेंगे। उसके बाद उसके जोड़ने का नियम सीखेंगे, उसका कंपोनेंट हम लोग बनाएंगे, दैट इज वेक्टर को तोड़ेंगे हम लोग उसके घटक के रूप में। उसके बाद जो है हम लोग पढ़ेंगे उसका मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग चर्चा जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप लोग को कितना समझ में आया आप लोग कमेंट करके बताएं, आप लोग वीडियो कैसा अच्छा लगा कि नहीं लगा, और उसके बाद किसी इसमें इम्प्रूव करना चाहिए नहीं, तो आप लोग सब जो है कमेंट भी करके बताएंगे। और अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।